गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में लेजर अकाउंट कैसे बनता है, कौन कौन सा लेजर बनेगा, ठीक है। लेजर अकाउंट बना के आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने प्रॉब्लम। मिंटू ऑफ कोलकाता सेंड्स 1000 बॉक्सेस ऑफ क्लोथिंग टू पिंटू ऑफ पटना ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। यहाँ पे मिंटू गुड्स सेंड कर रहा है पिंटू को, तो कंसाइनर हुआ मिंटू, गुड सेंडर है, तो मिंटू कंसाइनर हुआ, अब पिंटू हो गया कंसाइनी। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन गुड सेंट होना चाहिए, तो गुड सेंट 1000 बॉक्सेस मिला। एक बॉक्स का कॉस्ट था 200, तो इसका मतलब हुआ 2 लाख रुपया का गुड सेंट किया है। गुड सेंट हो गया 2 लाख। यहाँ देखिए एक्सपेंसेस में फ्रेट एंड इंश्योरेंस 500 है, तो गुड सेंट करते वक्त कंसाइनर मिंटू एक्सपेंस किया है 500 रुपया फ्रेट एंड इंश्योरेंस के नाम से। यहाँ एडवांस के रूप में देखिए 10,000 का बिल एक्सेप्ट किया है पिंटू, तो मिंटू ड्रॉ किया होगा, अब पिंटू एक्सेप्ट हो गया, दिस इज द एडवांस। पिंटू अकाउंट सेल भेज रहा है, तो कंसाइनी जो पिंटू है वो अपना ट्रांजैक्शन को अकाउंट सेल के माध्यम से कंसाइनर को भेजता है। उसमें दिखा रहा है कि 500 बॉक्सेस को वो बेचा था 250 करके, और 300 बॉक्सेस को बेचा था 260 करके। तो 500 और 300 800 बॉक्सेस बेच दिया, तो 200 बच गया। वो भी बता दे रहा है 200 बॉक्सेस अभी अनसोल्ड है। अगर 200 बॉक्सेस अनसोल्ड नहीं भी बताता तो काम हो जाता। 1000 बॉक्सेस सेंड किए थे, एक बार में 500 बिका, एक बार में 300, दैट इज 800 बिक गया, तो 200 बच गया। पिंटू को कमीशन मिलेगा 5% सेल के ऊपर एंड 2% मिलेगा, 2 कमीशन है। तब पहला वाले को ऑर्डिनरी कमीशन बोलेंगे और दूसरा वाला डेकेडेयर कमीशन है। इसके अलावा वो एडवांस के हिसाब से पूरा चेक दे दिया, लास्ट में फाइनल सेटलमेंट चेक के थ्रू कर दिया है। यहाँ एक चीज देखिए, पिंटू का एक्सपेंस है कैरेज 100, अदर चार्जेज 2000। ये हो गया पिंटू का एक्सपेंसेस। अब पिंटू का एक्सपेंसेस का एंट्री होगा, प्लस उसको क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर करना है कि नहीं ये देखना होगा। हम लोग बनाएंगे नेसेसरी लेजर अकाउंट। रिक्वायरमेंट में एक अकाउंट है कंसाइनमेंट, लेकिन हम लोग नेसेसरी लेजर बनाएंगे। जितना अकाउंट बनाया जाता है सारा बना के आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। कंसाइनर की तरफ से सवाल बनाएंगे, तो इन द बुक्स ऑफ मिंटू एक अकाउंट बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कंसाइनी के नाम से बनाएंगे पिंटू अकाउंट, ठीक है। 2 अकाउंट इधर है और एक अकाउंट छोटा सा बनता है, दैट इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब फिर वर्किंग का जरूरत पड़ेगा, वर्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने कंप्लीट फॉर्मेट नेसेसरी लेजर अकाउंट। सबसे पहले 2 लाख रुपया का गुड्स सेंड किया गया था, तो गुड्स सेंड का जैसा कि हम लोग एंट्री जानते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नीचे हल्का सा डैश देके जो ट्रांजैक्शन है उसका नाम दे देते हैं गुड्स सेंड। तो जैसा हम लोग जानते थे 1000 बॉक्स सेंड किया है, एक बॉक्स का दाम था 200, तो 1000 बॉक्स का 2 लाख हो गया। एंट्री होता है कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड सेंड, तो कंसाइनमेंट में टू गुड सेंड लिख दिए, तो गुड सेंड अकाउंट भी तो बना ही रहे साथ में। गुड सेंड में लिख देंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख। यहाँ डैश देके भी लिख देते हैं गुड सेंड। यहाँ नहीं लिखेंगे चलेगा, मेन होता है कंसाइनमेंट का 2 में लिख दिए, तो ये हो गया। अब जब हम लोग गुड्स सेंड करेंगे
तो कंसाइनर को एक्सपेंस देना होगा। एक्सपेंस का एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस का नाम दिया था फ्रेट एंड इंश्योरेंस। इकलौता खर्चा था, अमाउंट था 500। इसका पोस्टिंग अगर करते हैं तो बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट हम लोग ड्रॉ नहीं किए हैं। इसके बाद था उधर से पिंटू से हमको 10,000 का बिल मिला है, पिंटू एक्सेप्ट किया है। पिंटू से बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पिंटू, दैट इज पिंटू में बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पिंटू से ये जो 10,000 का बिल मिला, दिस इज एडवांस। ये जो बिल मिला है एडवांस के रूप में मिला है, तो पिंटू में बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, नीचे लिख दिए एडवांस। ठीक है। अब गुड्स पहुंच गया पिंटू के घर में। पिंटू सेल किया था, तो पिंटू का सेल था एक बार 500 बॉक्स, एक बार 300 बॉक्स। उसका एंट्री होगा पिंटू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, दैट इज बाई पिंटू अकाउंट सेल। एक बार अगला 500 बॉक्स बेचा है 250 करके, अब 300 बॉक्स बेचा है 260 करके, तो 500 बॉक्स 2.5 करके 1,25,000। ये हो जाएगा 78,000। अब 1,25,000 और 78 को प्लस कर देंगे, रिजल्ट हो गया 203,000। सेल का एंट्री हुआ पिंटू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में बाई पिंटू अकाउंट सेल, सेल का डिटेल लिख दिए। यहां से ये पिंटू में आ जाएगा, पिंटू में आएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल, डायरेक्ट अमाउंट दे देते हैं 203,000। ये हो गया सेल का एंट्री। प्लस पिंटू का तो कुछ एक्सपेंस होना चाहिए, तो पिंटू का 2 एक्सपेंस था। पिंटू का एक्सपेंस है कंसाइनमेंट का 2 में आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पिंटू अकाउंट। एक्सपेंस का नाम लिखते हैं हम लोग कैरेज 100, कैरेज बगल में दिए 100, अदर एक्सपेंस 2,000, बाहर होगा 2,100। इसके अलावा पिंटू को कमीशन देंगे सेल के ऊपर, उसको अलग लिख देते हैं कंसाइनमेंट टू पिंटू कमीशन। कमीशन देंगे सेल के ऊपर, ये कमीशन को देते हैं ऑर्डिनरी कमीशन, और एक कमीशन देते हैं डेल क्रेडियर। डबल कमीशन इसलिए 2 नाम दे देते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन 5% होगा, 10,150 सेल के ऊपर, इसका 5%, और डेल क्रेडियर कमीशन 2% होगा, 4,060। अब इसको बाहर कर देते हैं 14 to 10। ये दोनों एंट्री जो पिंटू के नाम पे लिखे हैं, पिंटू अकाउंट में पोस्टिंग जाएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, एक को लिखेंगे एक्सपेंस, फिर लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरे को लिख देंगे कमीशन। यहां डिटेल दिखाना नेसेसरी नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,100, कमीशन 1,4,210। ये हो गया उसका पोस्टिंग। आप अगर ध्यान दो तो कंसाइनमेंट का 2 में धीरे धीरे 4 चीज आ जाता है। नंबर 1 गुड सेंट, नंबर 2 कंसाइनर का एक्सपेंस बैंक के नाम से, नंबर 3 कंसाइनी का एक्सपेंस उसके नाम से, एंड नंबर 4 कंसाइनी का कमीशन उसके नाम से। बाई साइड में एक चीज आता है सेल कंसाइनी के नाम से, और लास्ट में जो बच गया बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो 200 स्टॉक बचा था, 200 स्टॉक का हमको वैल्यूएशन करना होगा, वैल्यूएशन को ध्यान दिया जाएगा। यहां देखिए वर्किंग करेंगे, वर्किंग का नाम दे देते हैं
अनसोल्ड स्टॉक, जो अनसोल्ड स्टॉक बचा है उसका वैल्यूएशन करना है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, 200 बॉक्स बचा है। अगर आपको याद हो तो एक बॉक्स का दाम 200 था, दैट इज 40,000। इसमें हम लोग कंसाइनर का एक्सपेंस प्लस करते हैं, लेकिन टोटल प्लस नहीं होगा। कंसाइनर का एक्सपेंस था 500, तो बॉक्स था 1000 इंटू 200 बचा हुआ है। कहने का मतलब एक्सपेंस डिवाइडेड बाय गुड्स सेंट इंटू अनसोल्ड, तो 500 रुपया खर्चा हुआ था तो 1000 बॉक्स था, आज 200 बॉक्स बचा है तो 100 रुपया होगा। प्लस कंसाइनी का एक्सपेंस लेते हैं, लेकिन याद रहे कंसाइनी का जो हम लोग एक्सपेंस लेते हैं वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए। उसका नॉन रिकरिंग खर्चा 100 था, कैरेज। अदर एक्सपेंस का नाम नहीं दिया था तो उसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंस इजिली एज्यूम कर लेंगे। तो उसका कैरेज था 100,000 बॉक्सेस के अगेंस्ट में, तो 200 बॉक्स के अगेंस्ट में कितना होगा, तो 50 होगा, नहीं 20 रुपया होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं 40, 120। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ये फॉर्मेट अगर फॉलो कीजिए तो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और कंसाइनर का सारा एक्सपेंस लेके प्रोपोर्शनेट कर देंगे, लेकिन कंसाइनी का टोटल एक्सपेंस नहीं लेंगे, आराम से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को कंसीडर करते हैं। याद रहे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, गोडाउन के पहले वाला खर्च, तो उसका खर्च तो 100 रुपया था कैरेज को लिए। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को हमको कंसाइनमेंट का बाई में लाना होगा। लिखे थे बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक 40, 120। ये आइटम नंबर 6 होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कंसाइनमेंट अकाउंट का ये कंटेंट है, चाहे जो भी प्रॉब्लम बना लीजिए, ये इसका मिनिमम कंटेंट है। कंसाइनमेंट के 2 में गुड्स एंड, कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनी का एक्सपेंस, कमीशन। बाई में सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब हमको क्लोज करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट से आइदर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो आंसर 2 में आएगा और लॉस होने से आंसर बाई में आएगा। इस साइड का टोटल बेसी दिख रहा है 243, 120, 243, 120। इधर ले आएंगे 243, 120। यहाँ माइनस करेंगे 243, 120 माइनस गुड्स एंड का 2 लाख, कंसाइनर एक्सपेंस 500, कंसाइनी एक्सपेंस 2100, कमीशन 14, 210, 26, 310। इसका नाम देंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन देंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट हम लोग का एक नॉमिनल अकाउंट है जिससे कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं पिंटू अकाउंट। पिंटू हमारा एजेंट था, मेरे बिहाफ में जो सेल किया था 2,03,000 का था। 10,000 रुपया वो एडवांस दिया था, 2,100 एक्सपेंस किया था, 14,210 कमीशन होता है। तो ये तीनों आप 2,03,000 से डिडक्ट करके फाइनल पैसा दे दीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा था कि वो चेक दे दिया, क्वेश्चन में लास्ट लाइन में था कि वो एक चेक दिया है, तो इससे फाइनल मनी ले लिया जाए। बाई बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। डेबिट का प्लस कर लेते हैं 203,000, 203,000। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस 10,000 एडवांस का, 2,100 एक्सपेंस का, 14,210 कमीशन का, 176,690। अगर वो चेक नहीं देता, क्वेश्चन में ऐसा नहीं मेंशन आता कि वो चेक दे दिया है, तो बाई बैंक अकाउंट के जगह पे
बाई बैलेंस CD अमाउंट ड्यू लिखते, लेकिन वो चेक दे दिया है तो बाई बैंक फाइनल सेटलमेंट। ओके, तो ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। अब एक छोटा सा अकाउंट ड्रॉ करके रखे थे, वो गुड्स सेंट अकाउंट। गुड्स सेंट अकाउंट में एक एंट्री शुरू में ही आया था, बाई कंसाइनमेंट गुड्स सेंट। कंसाइनमेंट में जो गुड्स सेंड किए हैं वो हमारे पास कहां से आया, हमको उस अकाउंट को क्लोज करना होगा। दैट इज जहां से गुड्स सेंड किए हैं उसमें ट्रांसफर कर देंगे, तो जनरली परचेज से एडजस्ट हो जाता है। गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसको लिखते हैं ट्रांसफर। वो जो पैसा है वही आ जाएगा 2 लाख, और टोटल इक्वल कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। मेन हम लोग का यही 3 अकाउंट है। नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, नंबर 2 कंसाइनी से रिलेटेड अकाउंट, कंसाइनी के नाम से जो बनाएंगे वो पर्सनल अकाउंट, और नंबर 3 गुड्स सेंट। अब वर्किंग में क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग को खूब केयरफुल्ली करना पड़ता है। तो ये हो गया आपके सामने कंसाइनमेंट अकाउंट का सॉल्यूशन। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और मेरे साथ साथ जर्नल एंट्री बोलते हुए बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपको कंसाइनमेंट पूरा समझ में आ जाएगा, और इसका एक बहुत सारा सीरीज ऑफ कंसाइनमेंट बनाएंगे जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम को टॉपिक के हिसाब से सोल्व करके समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।